अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। उम्मीद करता हूँ तमाम दोस्त खैर आफियत से होंगे। माइनस साद रिजवी करो फिर हम बैठने के लिए तैयार होंगे। इंतजामिया की तहरीक लबैक पाकिस्तान को मुज़ाकरात की दावत। हालिया दिनों में रुकन शूरा पीर सैयद सरवर शाह सैफी साहब की एक ऑडियो जो है वो पूरी सोशल मीडिया पर वायरल है और गर्दिश कर रही है, जिसके अंदर वो कह रहे हैं कि इंतजामिया की तरफ से हमें ऑफर की गई है कि साद रिजवी को माइनस करें, उनकी जगह पर कोई नया अमीर बिठाए तो तहरीक लबैक पाकिस्तान के साथ हम बैठ सकते हैं, मुज़ाकरात हो सकते हैं। बस सिर्फ आपको साद रिजवी को माइनस करके उनकी जगह किसी और अमीर को जो है वो बिठाना पड़ेगा। इसकी तस्दीक इस तरह हो सकती है इस खबर की कि उसी दिन ही जिस दिन ये ऑडियो लीक हुई उसके दूसरे दिन ही तहरीक लबैक पाकिस्तान के मरकज की जानिब से एक ट्रेंड अनाउंस किया गया, तायात लीडर सिर्फ साद रिजवी, ओनली साद रिजवी, जिस पर 6 लाख से ज्यादा ट्वीट्स अभी तक हो चुके हैं 24 घंटों के अंदर। और तहरीक लबैक पाकिस्तान के कारकुनान ने यह पैगाम दिया है कि मर जाएंगे जालिम की हिमायत ना करेंगे, अहरार कभी तर्क रिवायत न करेंगे, ना हम शेख न मुल्ला न मसाहिब न लीडर, जो खुद नहीं करते वो हिदायत न करेंगे। 6 लाख से ज्यादा ट्वीट्स, ये कोई ट्वीट्स नहीं है बल्कि ये एक पैगाम है कि आज भी हम साद रिजवी के साथ खड़े हैं। जितना जुल्म सितम कर ले, जबर कर ले, फिर भी ता हयात हमारा लीडर सिर्फ और सिर्फ साद हुसैन रिजवी है। उनके अलावा कोई भी लीडर बैठेगा, कोई भी कायम मकाम लीडर बैठाएंगे तो उनको पब्लिक कबूल नहीं करेगी। बल्कि दुनिया न्यूज ने तो इस तरह की पेशन गोई की है, वो तो खैर पेशन गोइयां हैं, हकीकत से उनका कोई ताल्लुक नहीं है। उन्होंने कहा कि अगर साद रिजवी की जगह अनस रिजवी को तहरीक लबैक पाकिस्तान का अमीर बना दिया जाए तो क्या अवाम उन पर एतमाद करेगी। तो ये उनकी सिर्फ पेशन गोई थी, इनका इस खबर का हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं है। ये दुनिया न्यूज का भी शुक्रिया जिन्होंने इतने महीनों बाद उन्हें ख्याल आया और उन्होंने एक खबर जो है वो एक रिपोर्ट पूरी बनाकर शाया की है तमाम सोशल मीडिया पर, उनका शुक्रिया है। बाकी आपको पता है कि साद रिजवी की जगह जिस किसी को भी अमीर बनाया जाएगा तो अवाम कोई कबूल नहीं करेगी। और उसके अलावा उसामा जाहिद साफी हैं, उन्होंने भी ये दावा किया है कि तहरीक लबैक पाकिस्तान की पूरी जो है वो तकरीबन अंदरूनी काफ़ी जो जिम्मेदारान है, काफ़ी जो रुकन शूरा है, वो तहरीक लबैक पाकिस्तान के अमीर अल्लामा हाफिज साद हुसैन रिजवी साहब से उनको जो है वो कुछ मुखालफत थी, जिसकी वजह से तहरीक लबैक के अंदर पहले भी काफ़ी बातें होती रही हैं कि साद रिजवी को अमीर हटाया जाए और उनकी जगह किसी बुजुर्ग को या किसी आम शख्सियत को बिठा दिया जाए। तो उनका ये भी उन्होंने दावा किया है कि अगर साद रिजवी अभी सामने आ जाते हैं, रिहा हो जाते हैं, तो शायद वो खुद ही जो है वो अपने ओहदे से इस्तीफा दे दे और अपने ओहदे से हट जाए, यानी अमीर की किसी और को बिठा दें। लेकिन ये भी उनकी सिर्फ पेशन गोई है, हकीकत के साथ इन बातों का कोई तल्लक नहीं है। लेकिन फिर भी आप यकीन रखें इंशाअल्लाह तायात हमारा रहनुमा सिर्फ और सिर्फ साद हुसैन रिजवी है। बाकी जितना जुल्म सितम कर सकते हैं कर लें, लेकिन अवाम के दिलों से इस शख्सियत का, इस नजरिए का नाम नहीं निकाल सकते। ये कोई साद रिजवी की अकेली शख्सियत की कैद नहीं, बल्कि ये लाखों दिलों की कैद है जो साद रिजवी के साथ धड़कते हैं, जो साद रिजवी की एक झलक देखने को जो है वो तरस रहे हैं, जो साद रिजवी के एक इशारे पर अपनी जान कुर्बान करना जानते हैं। उनके लिए अजियत का मकाम है, उनको ये अजियत दी जा रही है कि उनके लीडर को बगैर जुर्म के 7 महीने से मुसलसल जबरी तौर पर गुमशुदा रखा हुआ है, कोई पता नहीं वो कहाँ पर मौजूद है। बाकी हाफिज अनस रिजवी साहब के हवाले से ये खबरें गर्दिश करती नहीं कि वो जेल के अंदर मौजूद है, लेकिन हाफिज रिजवी साहब का 13 अक्टूबर से लेकर अभी तक कोई खबर उनकी हमें मौसूल नहीं हुई, कोई मुसद्दका खबर हम तक नहीं पहुंची कि वो आखिर कहाँ पर मौजूद है। बाकी तरह तरह की बातें यूट्यूबर्स और आगे पीछे सोशल मीडिया पर होती रहती हैं, लेकिन हाफिज साहब का अभी तक कोई पता नहीं चल रहा है। पूरे 7 महीने गुजर चुके हैं और जो केस उनके हवाले से लाहौर हाई कोर्ट के अंदर दायर भी किए गए, उन पर भी 1-2 समातें हुई, उसके बाद कोई पता नहीं कि वो केस कहाँ गए और अभी तक कोई बंदा जवाब देने को तैयार नहीं। ये रियासत की जिम्मेदारी है कि किसी भी शहरी को वो जो है वो गुमशुदा अगर है तो उसको सामने लाया जाए, लेकिन 7 महीने गुजर चुके हैं, रियासत जवाब देने को तैयार नहीं। पहले तरह तरह के उनके वज़रा इल्जाम लगाते रहे कि भाग गए, फलां जगह मौजूद है, फलां जगह हम गिरफ्तार कर लेंगे। तो अभी तक 7 महीने गुजरने के बावजूद कोई भी जो है वो ना हुकूमत, ना ही एस्टेब्लिशमेंट, ना ही कोई जवाबदेह है कि कहाँ पर है आखिर रिजवी बरादरान, कहाँ पर मौजूद है। उनके लाखों चाहने वाले
जो है वो अजियत में मुब्तला हैं, अभी तक अपने कायदीन की एक झलक को तरस चुके हैं, लेकिन इस मुल्क के अंदर आइन और कानून की कोई वक़्त नहीं है, अदालतों के फैसले कोई औकात नहीं रखते, बल्कि रद्दी की टोकरी के बराबर है, कोई उनको वक़्त नहीं दी जाती और ना हमारे केस सुने जा रहे हैं। और ये बात करता चलो, एक तरफ हमारे कारकुनान भी रिहा हो रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ लीडरों की अगर बात करें तो उनके केसेस जो है वो बिल्कुल डिले किए जाते हैं, जैसा कि अल्लामा फारूकुल हसन कादरी और रिजवान सैफी साहब का आज मजीद 14 रोजा जिस्मानी रिमांड मंजूर कर लिया गया। उससे कबल अल्लामा नईम चट्ठा कादरी साहब का रिमांड मंजूर किया गया, मुजफ्फर शाह साहब का जो है वो रिमांड मंजूर किया गया। इस तरह की कार्रवाई से ये तहरीक लबैक पाकिस्तान को झुकाना चाहते हैं, मिटाना चाहते हैं। उसके बावजूद अल्हम्दुलिल्लाह तहरीक लबैक पाकिस्तान अल्लाह रसूल के फजल करम से कायम दायम आज भी अपने नजरिए पर मुनज़्ज़म है, कायम है। और ये वाज़ेह सबूत है कि साद रिजवी को माइनस किया जाए, क्योंकि साद रिजवी डटा हुआ है, वो झुक नहीं रहा। अगर वो इनकी बात मान लेता तो फिर ये पार्टी भी मुनज़्ज़म होती और कारकुनान भी रिहा होते। यही वजह है कि वो अपने मिशन पर डटा है, बाबा जी के नजरिए को उन्होंने इस्तेकामत से जो है वो बाबा जी के नजरिए पर खड़ा है। इसलिए तो आज ये हुकूमतें इतना जोर लगाने के बावजूद जो है अभी बेबस नजर आ रही हैं। सानिया मुरीद के किया, लोगों की लाशें जलाई, शहीद किया, लोगों को थानों में डाला, औरतों को भी जेलों में डाला, तरह तरह के तशद्दुद किए, घर भी गिरा दिए गए, दुकानें कारोबार तबाह किए गए, लेकिन फिर भी आज मिशन रिजवी कायम दायम है, नजरिया कायम दायम है। यही इनको तकलीफ उठ रही है कि ये तहरीक लब्बैक खत्म क्यों नहीं हो रही। आज 7 महीने मुसलसल कायद को जो है वो जबरी गुमशुदगी का शिकार है, उसके बावजूद 6 लाख से ज्यादा ट्वीट्स ये पैगाम दे रहे हैं कि आज भी साद रिजवी के जानशीन, साद रिजवी के चाहने वाले, साद रिजवी के मुहिब्बीन आज भी कायम दायम है, वो अपने मिशन से एक इंच भी पीछे नहीं हटे। यही तो इनको दर्द है कि हम इनके अकाउंट भी बैन करते हैं, पाबंदियां भी लगाते हैं, किसी जगह पर भी इनको बोलने की इजाजत नहीं है, इसी जगह भी इनके कायदीन की या पार्टी परचम की कोई भी जो है वो इजाजत इनको नहीं दी गई, फिर भी ये लोग पीछे नहीं हटते। एक अकाउंट बैन होता है तो 2 और बना लेते हैं। आखिर कौन सी पावर है इनके पास कि ये अपने मिशन से एक इंच भी पीछे नहीं हटते। मैंने कहा कि ये अल्लाह रसूल का फजल करम है और ये हुजूर की इज्जत और नामूस और खत्म नबूवत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पहरेदारी का ये इनाम हमें मिला है कि हम अपने कायदीन के साथ डट कर खड़े हैं और बाबा जी के मिशन के साथ वफादारी करते हैं और ये परवाह नहीं करते कि हमारे कितने अकाउंट्स बैन होंगे, क्या होगा। फिर भी हम अल्हम्दुलिल्लाह नया अकाउंट बनाकर अपना काम शुरू करते हैं और फिर ही देखते दिनों में फिर हम ट्रेंडिंग पर पहुंच जाते हैं। ये अल्लाह रसूल का खास फजल करम है। इंशाअल्लाह तहरीक लबैक पाकिस्तान पहले से ज्यादा पावर के साथ इंशाअल्लाह दोबारा जरूर उभर कर आएगी। जो लोग ये सोचते हैं कादियानी लाबी और मुनाफिकीन के तहरीक लबैक के साथ अच्छा हुआ, इनके साथ यही होना चाहिए था। ये हर वक्त निकल आते हैं, किसी हुकूमत में भी ये रियासत को यरगमाल बनाते हैं, ये फसादी हैं। उनके लिए इतना ही जवाब है कि आज हम पर मुश्किल वक्त जरूर है, लेकिन इसी वक्त में हमें पता चला है कि कौन हमारे साथ खड़ा है और ये किस्म का टेस्टर लगा है कि कौन काली भेड़े जो है हमारी तहरीक में घुसी हुई थी और तहरीक का लिबादा ओढ़ के वो किस तरह लोगों को पागल बना रहे थे, स्टेजों पर किस तरह चीख चीख कर तकरीरें कर रहे थे। आज जब मैदान लगाने का वक्त आया, आज जब हक की आवाज बुलंद करने का वक्त आया, तो सारे बिलों में घुस गए, सारे गद्दी नशीन पीर मौलवी जो है वो अपने हुजरों में घुस गए कि हमें कोई हथकड़ी ना लग जाए, हम इनके लिए कोई आवाज ना बुलंद कर ले। लेकिन याद रखें कि बाबा जी फरमाते थे शाला बुज़दिला कदी नींद ना आवे, इसलिए जिस दिन मौत का दिन मुकर्रर है तो उसी दिन ही मौत आनी है। अगर बंदा भागता फिरे फिर भी उसको मौत आ जानी है और बंदा हक की आवाज बुलंद करे और क्यों ना मर जाए हम नामे मोहम्मद पर, वैसे भी तो एक दिन इस दुनिया से तो जाना है। इसलिए जब तक जिंदगी है बाबा जी के मिशन के साथ वफा करें, हुजूर की इज्जत और नामूस और खत्म नबूवत पर पहरेदारी करने वाली जमात, पहरा देने वाली जमात का साथ दे और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन को तख्त पर लाने के लिए अपना तन मन धन लगा दे, लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन को तख्त पर लाने के लिए कोशिश जरूर करें। किसी से डरने की कोई जरूरत नहीं, कि बुज़दिल बनने की कोई जरूरत नहीं, बिलों में घुसने की कोई जरूरत नहीं, हुजरों में घुसने की कोई जरूरत नहीं, बल्कि अभी तो वक्त है कि किसने किसको खुश करना है। तुम्हें ये दुनियावी लीडरान मुबारक
اور ہمیں رسولullah صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی مبارک۔ امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ کے جذبات کو ضرور ابھارے گی، آپ کو حوصلہ دے گی۔ مزید ویڈیوز کے لیے چینل ضرور سبسکرائب کر لیں۔ دعاؤں میں یاد رکھیں، تاجدار ختم نبوت زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد۔